लोग होमोफोन्स का क्लास नंबर 6 देखेंगे। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 6 न्यू होमोफोन्स क्या है, और फिर हम लोग उसका मीनिंग समझेंगे और फिर उससे रिलेटेड जो है एक या दो सेंटेंस भी बनाएंगे हमेशा की तरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला होमोफोन्स हमारा क्या है। तो आज का हमारा पहला देखिए ये है, लेकिन एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा पहला जरूर है, लेकिन टोटल ये 31 होगा, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हो कि हर क्लास में हम लोग 6 होमोफोन्स को देखते हैं। तो इस हिसाब से आज का ये पहला हुआ, लेकिन टोटल 31 हुआ। तो चलिए आज का हमारा जो पहला है वो लिखा है क्या, हेयर, HAIR। ठीक है, उसको समझिएगा आप लोग। ये क्या है, HAIR, हेयर। हेयर, और देखिए फिर यहाँ पे भी लिखा है HARE, हेयर, और यहाँ पर भी लिखा है HARE, हेयर। अब मैं आप लोग को बात बताना चाहूंगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि बहुत सारे स्टूडेंट की सर होमोफोन्स तो दो रहता है, तो उसमें 3 आप क्यों लिखे हो। कभी कभी क्या होता है ना कि हमको ये दो दे देता है, कभी कभी ये दोनों एग्जाम में पूछ लेता है, कभी कभी ये और ये हमसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये 3 वर्ड मिलते जुलते थे होमोफोन्स में, तो मैंने आप लोग को तीनों वर्ड दे दिया, जिससे कि आपको कोई भी वर्ड एग्जाम में पूछेगा तो आप उसको आराम से हैंडल कर सको। ठीक है, तो एक्चुअली में आपके 3 एग्जाम में नहीं आएंगे, 2 ही आएंगे, लेकिन 3 है, मतलब पूछता है दोनों कभी आगे पीछे करके, तो मैं इस हिसाब से आपको बता दे रहा हूँ। तो पहला हमारा HAIR, हेयर है। इसका मतलब क्या होता है जानते हो आप लोग, इसका मतलब होता है बाल। क्या होता है, बाल, आप जानते ही हो ये। दूसरा जो हमारा ये दिया हुआ है हेयर, हेयर मतलब क्या होता है, खरगोश, जिसको रेबिट आप लोग बोलते हो। ठीक है, और ये है हेयर है, इसका मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी। ठीक है, उत्तराधिकारी, इसको वारिस भी बोलते हैं, तो आप उसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये आपका उत्तराधिकारी हो गया। ठीक है, तो तीनों का मतलब हम लोगों ने समझ लिया। पहले वाले में क्या है, HAIR देगा तो इसका मतलब बाल होगा, HARE, हेयर देगा तो इसका मतलब खरगोश होगा, और HEIR देगा तो इसका मतलब उत्तराधिकारी होगा। क्लियर हो गया। तो पहले वर्ड मीनिंग की समझ लिए। अब इससे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो हमने देखिए सेंटेंस क्या बनाया है, व्हाइट हेयर आर नॉट साइन ऑफ ओल्ड एज, मतलब सफेद बाल। ठीक है, सफेद बाल जो है वो बूढ़े की निशानी नहीं है। आप ऐसे ही बना सकते हो कि आई लाइक हर हेयर, मुझे उसका बाल पसंद है। ठीक है, देखो दूसरा क्या है, खरगोश, HARE, हेयर, हेयर मतलब क्या होता है, खरगोश। अब देखो इसका मैंने देखो यहाँ बनाया, ये वर्ड है मेरा। ठीक है, अब देखो क्या मैंने बनाया, अ व्हाइट हेयर इज रनिंग इन द ग्रास, या फिर आपका मन करे आप इतना ही लिख सकते हो, ये व्हाइट हेयर इज रनिंग, एक सफेद खरगोश दौड़ रहा है। तो आप जो से, या फिर आप ये ऐसे भी लिख सकते हो कि मुझे व्हाइट हेयर पसंद है, मतलब मैं एक सफेद खरगोश पसंद करता हूं। तो आपको जो सुटेबल है बनाओ। तीसरा देखो क्या लिखा है, हेयर, इसका देखो ये मेरा यहाँ पे वर्ड है। अब क्या इसका सेंटेंस मैंने क्या बनाया है, देयर इज नो हेयर टू माई प्रॉपर्टी, मतलब मेरे संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, या फिर मेरे संपत्ति का कोई वारिस नहीं है। तो आज का देखो पहला आज का वर्ड क्या था, फिर से एक बार देख लो, HAIR, हेयर मतलब क्या होता है, बाल। दूसरा देखो ये है HARE, हेयर मतलब खरगोश, और तीसरा दिया हमारा HEIR, हेयर मतलब उत्तराधिकारी। क्लियर हो गया। तो आप इसको नोट करो, फिर मैं बताता हूँ। देखिए आज का हमारा दूसरा वर्ड क्या है, इसमें भी देखिए 3 का है। तो आज की क्लास में मान के चलो कि अधिकांश 3 का वर्ड मैंने सेट किया है। तो आप लोग देखते रहो, जैसे मैंने लास्ट होमोफोन्स में बताया कि आपके एग्जाम में 3 वर्ड नहीं आएंगे, 2 ही आएंगे, लेकिन 3 ऐसे कभी दे देता है, जैसे कभी ये दोनों पूछ लिया, कभी ये दोनों पूछ लिया, या कभी ये दोनों पूछ लिया। तो इससे रिलेटेड मैं आपको सेट करके दे रहा हूँ, कुछ भी पूछेगा आप लोग कर लेना। यहाँ पे थोड़ा सा उच्चारण कुछ चेंज है। ठीक है, तो बाद बाकी बोलने के लिए तो बोल ही देते हैं एक साथ, जैसे LOOS क्या है, लॉस है। ठीक है, LOSE क्या है, और LOOSE लूज ही होता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। पहला वाला जो लिखा है LOSE, आप समझ सकते हो, इसका मतलब होता है हारना। ठीक है, या फिर इसी का मतलब होता है क्या, होना। दोनों का ये मीनिंग होता है। अब इसको समझ लो, LOSE लूज मतलब क्या होता है, हारना, और उसी का मतलब क्या होता है, खोना। LOOS लॉस, लॉस मतलब क्या होता है, हानि या घाटा या नुकसान। ठीक है, हानि होता है इसका मतलब, या फिर घाटा होता है या नुकसान होता है, जो आप समझ सकते हो उसको समझ लो। ठीक है, LOOS लॉस, इसका मतलब क्या होता है, ढीला। क्या होता है, ढीला। ये थोड़ा देखो ये ब्लू से ही है, तो कंफ्यूजन ना हो आप लोग को, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ।
जिससे कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये ऊपर वाला है, फिर ये यहाँ से एक एक लाइन एक बॉक्स में बना हुआ। देखिए अब सबसे बात क्या है कि हम लोग जो भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें वो वर्ड आना चाहिए। तो देखिए मैंने पहले वर्ड लिखा तो कहाँ यूज किया, देखिए ये वर्ड है मेरा। दूसरे में देखिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब देखिए इसको पहला क्या है, LOSE लूज मतलब क्या होता है, हारना। तो पहला सेंटेंस मैंने बनाया हारने से, और दूसरा जो सेंटेंस है वो मैंने खोने से बनाया है। तो दो मीनिंग था, इसलिए मैंने दो सेंटेंस बना दिया कि आप लोग को दिक्कत। देखिए पहला था मैंने सेंटेंस क्या बनाया है, इंडिया डिड नॉट लॉस द मैच। ठीक है, तो लॉस भी बोलते हैं, लूज भी बोला जाता है। तो इसको तो आप लोग बोलिए, तो इंडिया डिड नॉट लॉस द मैच मतलब क्या, इंडिया ने मैच नहीं हारा, मतलब इंडिया मैच जीत गई, इसको ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये निगेटिव में बनाया गया कि इंडिया डिड नॉट लॉस द मैच मतलब इंडिया ने मैच नहीं हारा। दूसरा क्या है मैंने, हाउ ऑफन डू यू लॉस माई पेन मतलब क्या हुआ कि आप कितनी बार मेरे पेन खो देते हो। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या है, LOS लॉस मतलब क्या होता है, हानि या घाटा या नुकसान बोल सकते हो, इसमें तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट मतलब फायदा, लॉस मतलब हानि। तो देखिए इससे मैंने क्या, इसका वर्ड देखिए मेरा ये यहाँ पे है LOS लॉस। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या सेंटेंस बनाया है, आई एम अनेबल टू बियर दिस हैवी लॉस मतलब आई एम अनेबल क्या है, मैं योग्य नहीं हूं या फिर मैं अयोग्य हूं। ठीक है, टू बियर दिस हैवी लॉस मतलब इस बड़े नुकसान को सहने के लिए, मैं इस भारी नुकसान को सहने में असमर्थ हूं। अनेबल मतलब क्या होता है, अयोग्य भी होता है और असमर्थ भी होता है। ठीक है, समझ गए। तो आप देखो फिर तीसरा देखो मैंने क्या बनाया है, LOSE लूज, लूज को लेकर के, लूज मतलब क्या होता है, ढीला होता है। इस लूज मतलब क्या होता है, ढीला, गारमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। LOSE लूज, लूज ड्रेस इज ऑलवेज कंफर्टेबल मतलब ढीला कपड़ा क्या होता है, सदैव आरामदायक होता है। मतलब ढीला कपड़ा आप पहनते हो तो बड़ी रिलैक्स फील करता है सब लोग। दूसरा देखो मैंने क्या बनाया, एक यहाँ ये देखो, ये एक वर्ड ये है, एक मिनट समझ लो आप इसको, मैंने इसका यहाँ इस्तेमाल किया है और दूसरे सेंटेंस में मैंने यहाँ इस्तेमाल किया। ठीक है, तो क्या है देखिए, लूज ड्रेस इज ऑलवेज कंफर्टेबल, और दूसरा मैंने बनाया था आई वांट टू वियर लूज ड्रेस मतलब दूसरा का मैंने क्या बनाया, मैं ढीला कपड़ा पहनना चाहता हूँ। या फिर इसी को आप ऐसे भी बना सकते हो, आई लाइक टू वियर लूज ड्रेस मतलब मैं ढीला कपड़ा पहनना पसंद करता हूँ। या फिर आप किसी का नाम लेके बनाओ या यू लगा के बनाओ, जो सुटेबल लगे आप बनाओ। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। सेंटेंस नंबर देखिए थर्ड क्या है, थर्ड टोटल 33, MAN मैन और MAIN मैन और MANE मैन, इसको भी मैन बोलते हैं, कई लोग इसको मैन बोलते हैं। ठीक है, इसको MANE मैन ही है लेकिन इसको मैन भी बोला जाता है, मैन। ठीक है, लेकिन ऊपर दोनों का तो मैन ही होता है, आप जानते ही हो। MAN मैन मतलब क्या होता है, आदमी होता है, आप जानते हो। ठीक है, MAIN मैन मतलब मुख्य, और इसका MANE मैन मतलब क्या होता है, जो जानवर लोग होते हैं जैसे कि घोड़े हो गए, हॉर्स हो गया, लायन हो गया, उसके जो लंबे लंबे बाल होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग MANE मैन को। ठीक है, तो चलिए पहले इसका हिंदी में लिखते हैं। इसका मैन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आदमी, क्लियर। इसका मैन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मुख्य। MANE मैन मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब होता है घोड़े से आदि जानवरों के गले ठीक है। अब इसको मतलब इसका मतलब समझो, MANE मैन मतलब क्या होता है, घोड़े से आदि जानवरों के गले पर जो बाल होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं। तो चलिए सेंटेंस में देख के बनाते हैं। पहला हमारा दिया हुआ है MAN मैन मतलब आदमी, तो इसका तो आप नॉर्मल कोई भी सेंटेंस बना लो, सुटेबल है। एक देखो जैसे मैंने बनाया कि देखो ही इज एन ऑनरेबल, ये है ना, सॉरी ऑनरेबल ये हो गया, लेकिन जो मेरा वर्ड है ये मैन है। ठीक है, मैन का MAN मैन जो वर्ड बनाते हैं उसको हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं। तो लिखा मैंने ऑनरेबल मतलब क्या, माननीय बोल सकते हो, ऑनरेबल मतलब आप प्रतिष्ठित भी बोलते हो। ठीक है, तो क्या हो गया, ही इज एन ऑनरेबल मैन, इसका मतलब क्या हो गया, वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है या फिर वह एक माननीय व्यक्ति है। ऑनरेबल मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठित या फिर माननीय। क्लियर हो गया। दूसरा देखिए MAIN मेन मतलब क्या होता है, मुख्य। मुख्य मतलब कोई भी चीज का मेन जो पार्ट होता है ना, मेन चीज, उसको बोलते हैं हम लोग। दिस इज द मेन
मेन पॉइंट देखिए मेन मैंने इस्तेमाल किया, यह क्या है मेन यानी मुख्य पॉइंट है। दूसरा देखिए मैंने बनाया व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ योर स्पीच, ये देखिए मेन वर्ड यहाँ पे है, मतलब तुम्हारे स्पीच का, तुम्हारे भाषण का मेन पॉइंट क्या है। अब देखिए तीसरा मैंने क्या बनाया है एम, मेन मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया कुछ देर पहले घोड़े शेर आदि जानवरों के गले पर जो बाल होता है उसको हम लोग बोलते हैं। अब इसका देखिए सेंटेंस क्या है, तो सबसे पहले ये वर्ड देख लीजिए एम एन ई, मैंने इस्तेमाल किया, इसको मैंने अभी बताया कि मेन भी बोलते हैं, इसको मैन भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो द मैन ऑफ दिस हॉर्स आर वेरी लॉन्ग, मतलब इस हॉर्स के जो मैन है, मतलब जो उनके इस हॉर्स का जो गर्दन का जो बाल है वो क्या है वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आज का देखो थर्ड क्या था, एम ए एन मैन मतलब क्या हुआ आदमी, और एम ए आई एन मैन मतलब क्या मुख्य, और एम ए एन ई मैन मतलब क्या होगा घोड़े शेर आदि जानवरों के गले पर बाल। क्लियर हो गया, चलिए इसको नोट करिए। आज का फोर देखिए एल ए टी ई आर लेटर, और एल ए डबल टी ई आर लेटर, और एल ई डबल टी ई आर। तो पहला लेटर देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले तीनों लेटर का हिंदी मीनिंग समझेंगे, उसके बाद फिर सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला लेटर जो हमें दे दिया है एल ए टी ई आर लेटर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नोट कर लीजिए इसको आप लोग, अधिक देर से। क्लियर हो गया, एल ए टी ई आर लेटर मतलब अधिक देर से। दूसरा देखिए क्या लिखा है एल ए डबल टी ई आर लेटर मतलब होता है के बाद, एल ए डबल टी ई आर लेटर मतलब के बाद या फिर बाद का भी बोल सकते हो, और इसका मतलब है कि के बाद का मैंने जो भी बताया। और एल ई डबल टी ई आर लेटर मतलब क्या होता है पत्र, ये आप जानते ही हो। तो जो बोलते हो ना कि मुझे एक लेटर लिखना है, ठीक है, उसको ये स्पेलिंग होता है एल ई डबल टी ई आर। एल ई डबल टी ई आर लेटर मतलब क्या होता है पत्र या फिर चिट्ठी, ठीक है। तो फिर से देखिए एक बार, एल ए टी ई आर लेटर मतलब अधिक देर से, दूसरा हमारा दिया हुआ है एल ए डबल टी ई आर लेटर मतलब बाद का, और तीसरा हमारा दिया हुआ है एल ई डबल टी ई आर लेटर मतलब पत्र या चिट्ठी, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस, द चीफ गेस्ट केम लेटर देन प्रेसिडेंट, देखिए लेटर वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, मतलब क्या हुआ, ऐसा हिंदी में नहीं बना, मुख्य अतिथि राष्ट्रपति के बाद आए थे, ठीक है। दूसरा देखिए मैंने क्या बनाया है, यू केम लेटर इन दिस पार्टी, आप या तुम इस पार्टी में देर से आए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एल ए टी आर है। दूसरा देखिए एल ए डबल टी आर लेटर मतलब बाद का। अब ये देखिए यहाँ पे है वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, ये अक्सर ऐसा हो जाता है, द लेटर चैप्टर्स आर ऑफन इग्नोर्ड, मतलब क्या, जो बाद के चैप्टर होते हैं क्या होते हैं अधिकांशतः इग्नोर कर दिए जाते हैं। तीसरा हमारा वर्ड दिया है एल ई डबल टी आर लेटर मतलब पत्र, ये तो इजी है। देखिए मैंने सेंटेंस क्या बनाया है, पहले इसको वर्ड देख लीजिए, यहाँ पे है ये, तो क्या बना, आई सेल अ लेटर टू माय फ्रेंड, मतलब मैं अपने मित्र को एक पत्र लिखूंगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हो कि मुझे एक पत्र लिखना है, आई हैव टू राइट अ लेटर, ठीक है, मुझे पत्र लिखना पसंद है, आई लाइक टू राइट अ लेटर, ठीक है। तो आप जो सुटेबल लगे आप सेंटेंस बनाएं। तो फिर से एक बार देख लो आप लोग, एल ए टी आर लेटर मतलब क्या होता है अधिक देर से, दूसरा दिया हुआ एल ए डबल टी आर लेटर मतलब बाद का, और तीसरा दिया एल ई डबल टी आर लेटर मतलब पत्र। एक बार मैं बताना चाहूंगा आप लोग को कि हमेशा मैं बताता हूं कि आप लोग होम फोन्स में स्पेलिंग के साथ जो है वर्डनिंग तैयार करो, तो ही आपको ये बेनिफिट है, और नहीं बस उच्चारण के साथ यदि आप याद करोगे तो आपको दिक्कतें होंगी। तो इसको नोट करो, ठीक है। आज का हमारा पांचवा वर्ड क्या है, एच यू एम एन ह्यूमन, और एच यू एम एन, देखिए मैंने ना इसका यूज लिखा है ना कुछ भी, और मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ठीक है। ये आज आप लोग का होमवर्क रहेगा। मैं अभी जो है हमेशा आप लोग का उसका हिंदी मीनिंग बता देता हूँ, और उसका क्या करता हूँ कि मैं उसका सेंटेंस बना देता हूँ, लेकिन आप लोग को आज जो मैं एक वर्ड दे रहा हूँ, फोन्स दे रहा हूँ, आप लोग इसका क्या करोगे, हिंदी मीनिंग ढूंढोगे और उससे रिलेटेड एक सेंटेंस बनाओगे, ठीक है। और फिर मैं उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास आएगा तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि आप लोगों ने क्या बनाया क्या नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आज जो है पांचवा वर्ड आप लोग के लिए दे रहा हूं, आपका ये होमवर्क रहेगा, ठीक। चलिए मैं 6 वर्ड जो है होम फोन जो है इसके बारे में डिस्कस करता हूं। तो हमारा 6 वर्ड है एल ओ एन ई लोन, लोन मतलब क्या होता है, और एल ओ एन लोन, दोनों ही लोन है।
अब ये वर्ड भी आप लोगों ने सुना होगा, कहाँ, जिसे कहते हैं कि हमें बैंक से लोन लेना है। तो बैंक से लोन लेना है तो कौन सा, LOAN लेना है कि LONE लेना है? दोनों को तो लोन ही बोलते हैं। तो पहले आप कंसेप्ट क्लियर करिए, LONE लोन मतलब क्या होता है, अकेला, ठीक है, और LOAN लोन मतलब क्या होता है, कर्ज, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हम लोग बैंक से लेते हैं वो क्या लेते हैं, ये वाला लेते हैं कि ये वाला लेते हैं? तो हम लोग ये वाला बैंक से लेते हैं, इसलिए देखिए मैंने सेंटेंस भी बनाया। तो पहले ऊपर वाले का डिस्कस करते थे, नीचे वाले का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो LONE लोन मतलब क्या होता है, अकेला। देखिए मैंने सेंटेंस क्या बनाया है, द लाइफ ऑफ अ लोन पर्सन इज वेरी मिजरेबल। तो सबसे पहले ये देखिए, ये लोन वर्ड है, ठीक है, और लोन पर्सन मतलब एक अकेला व्यक्ति, ठीक है। ये मिजरेबल वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दयनीय, इसको याद रख लीजिएगा, इसका मतलब होता है दयनीय। अब इसका पूरा का हिंदी एक साथ देखिए आप लोग, कि अकेला, एक अकेले व्यक्ति का जीवन क्या होता है, बहुत ही दयनीय होता है। क्लियर हो गया? फिर से एक बार देख लीजिए, द लाइफ ऑफ अ लोन पर्सन इज वेरी मिजरेबल, मतलब एक अकेले व्यक्ति का जीवन बहुत ही दयनीय होता है। क्लियर? अब देखिए दूसरा वर्ड जो है हमारा लोन, लोन मतलब क्या होता है, कर्ज। तो देखिए मैंने यहाँ इसका सेंटेंस ये दो बनाया है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ठीक है। तो और ये वर्ड देखिए, पहले के लिए यहाँ लोन इस्तेमाल किया है मैंने, और दूसरे सेंटेंस में मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, ठीक है, ये आप देख लो। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या, बैंक गिव्स अस लोन, बैंक हमें ऋण देती है या फिर हमें कर्ज देती है। क्लियर? दूसरा देखो, यू कैन गेट बैंक लोन फॉर बाइंग अ कार, मतलब यू कैन गेट बैंक लोन मतलब आप बैंक से लोन ले सकते हैं, इसके लिए, फॉर बाइंग अ कार, एक कार खरीदने के लिए, मतलब आप एक कार खरीदने के लिए बैंक से ऋण ले सकते हो। अब देखिए इस हिसाब से आपका देखो 6 जो है मैंने कंप्लीट करवा दिया, 5 का देखो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ये आप लोग को घर से करना है, इसके मीनिंग ढूंढने हैं और इससे आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। चलिए अब इस हिसाब से आज का आपका जो है 6 कंप्लीट हो गया है, आप इसको नोट करो और फिर उसके बाद मैं है नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू होम फोन्स के बारे में डिस्कस करूंगा। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, क्लास 11th एंड 12th वाले, स्पेशली ये 12th वाले के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के नजर से, और ये 11th वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे होम फोन्स क्लास कर रहे हैं वो ठीक है, जिन बच्चों का इडियम्स कंप्लीट अभी नहीं है तो आपको इसी चैनल पर इडियम्स का भी क्लासेस मिल जाएगा, जो कि प्ले लिस्ट में बना हुआ इडियम्स का, आप वहां पे जाओ, सर्च करो और देखो, और आप होमोफोन्स के साथ साथ इडियम्स की भी क्लास करो। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं देखो आपको होमोफोन्स में भी वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं और एक सेंटेंस बनाना है, और इडियम्स में भी यही होता है कि आपको वर्ड मीनिंग की तरह लर्न करना होता है और सेंटेंस बनाना होता है। यानी कि होमोफोन्स और इडियम्स में क्या करना है, दोनों में सेम सेंटेंस बनाना है, और सेंटेंस जब आप सही बनाओगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। तो सेंटेंस दोनों में बनाना है, इस हिसाब से आपको सेंटेंस बनाने भी आ जाएगा। जिन बच्चों को यदि ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अभी हम लोग का एक ट्रांसलेशन का भी क्लास, आप लोग यदि बोलोगे तो ट्रांसलेशन का भी क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप उन बच्चों के लिए स्टार्ट हम लोग करेंगे जिनको शुरू से एकदम कुछ भी नहीं आता ट्रांसलेशन, मतलब स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से हम लोग लेके आएंगे, जिससे कि उनका ये जो सेंटेंस मैं बना रहा हूँ ये बनाने में भी उनको हेल्प मिलेगा, और फिर उनका इंग्लिश और भी इम्प्रूव होगा और वो एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, होम फोन्स आज का देखो और पुराना भी रिवाइज कर लो, और जिन बच्चों का इडियम्स नहीं कंप्लीट है वो इडियम्स का भी क्लास कंटिन्यू करेंगे। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि आप लोग इकट्ठा सारा क्लास मत किया करो, इससे क्या होता है ना कि आप कंफ्यूज हो जाते हो और अच्छे से लर्न भी नहीं कर पाते हो। इसलिए मैं एक क्लास में ज्यादा वर्ड होमोफोन्स नहीं देता हूँ, या इडियम्स भी ज्यादा नहीं देता, बस थोड़ा थोड़ा देता हूँ, जिससे कि आप आसानी से लर्न कर पाओ और आपको अच्छा भी लगे, एंजॉय भी करो और कंप्लीट भी हो जाए। ये नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे क्लास है और एक बोरिंग टाइप का कितना देर कैसे करेंगे, तो ऐसा कुछ सिस्टम हम लोग नहीं देते। कि हम लोग ऐसा देते हैं कि आप थोड़ी देर में अच्छे से अच्छे लर्न करो, अच्छे समझ पाओ, और जिससे कि आपको बेनिफिट हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड टेक केयर एंड जय हिंद।